जानवी एक फोटोग्राफर थी। वो बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फ़ोटोग्राफी से कमाती थी वो सब पैसों को पहाड़ों में नई नई जगह घूमने में लगा देती। जानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही की एक नई जगह, एक नई हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा देखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं। और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। जानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो उस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस ट्रैक पर जा रहे थे। जानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोचती हुई खुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही। कुछ दूर चलते ही जानवी को पहाड़ के ऊपर सा जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। जानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। जानवी को लगा वो एक शॉर्टकट और जानवी को ट्रैकिंग की काफ़ी अनुभव था। तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया और उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। जानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब जानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई जानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तभी उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट बना था और उसी रेस्टोरेंट एक पक्की सड़क भी मिली थी। जानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस रेस्टोरेंट की तरफ गई, अंदर चली गई। रेस्टोरेंट जितना बाहर सुंदर था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही ऐसी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़की वहाँ बैठकर हंस खेल रहे थे। वो रेस्टोरेंट परफेक्ट था। जानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई। तभी एक वेटर आया और उस वेटर ने जैसे ही मेनू कार्ड टेबल पर रखा, जानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक जानवी उस घाव को ठीक से देख पाती उस वेटर ने उस घाव को ढक लिया। जानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही समय में जानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सिर पर एक घाव था और ये घाव ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर जानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। जानवी उन घावों को देखने में इतनी गुम हो गई कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो जानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रही थी। जानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धोते हुए वो उन घावों के बारे में सोच रही थी। मुंह धोने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर से लोगों की चीखों की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जब तक जानवी को समझ पाती सब कुछ पहले जैसा हो गया। जानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा ही जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकल जाऊंगी। जानवी सर झुकाकर अपने टेबल पर पहुंची और अपने खाने का इंतजार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई। उसे पीने लगी। जानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल सन्नाटा था और रेस्टोरेंट में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर कर देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि जानवी घबरा उठी। देखते देखते उन सब के चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो जानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था अब जानवी की तरफ गुस्से से तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। जानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी के गिलास में डालकर बुझा दिया। जानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती उसने देखा कि वहाँ बैठे लोग जिनके शरीर काले पड़े थे अब राख की तरह टूट रहे। ये देखकर डर के मारे जानवी की तो जान निकल गई। वो अपना सामान उठाकर जैसे तैसे उस रेस्टोरेंट से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा
तो उसे वो खूबसूरत रेस्टोरेंट नई नई एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ जानवी बिना कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। जानवी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जानवी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। जानवी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो जानवी ने कभी सोचा ही नहीं। उसने जानवी को बताया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वो कई साल पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझे ही अपने टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लगी थी और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे रेस्टोरेंट में आग फैल गई और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। जानवी ये सब सुनकर हक्की बहकी रह गई। अब उसे सब समझ आ रहा था और इसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर जानवी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन जानवी को ये नहीं पता कि उसके बगल में बैठा इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट मौत हुई और लड़की का नाम जानवी था। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट और शेयर जरूर करें।